जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो लेसन नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन, इसका हम पैराग्राफ नंबर 3 और 4 इसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके साथ जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसको हमने जो इसकी पहचान देखनी है, इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। ये हम सबसे पहले इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है स्टूडेंट, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले पास्ट है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको बताया गया था कि पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस जहाँ पे दोनों इकट्ठे आएंगे ये बीन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस का लफ्ज़ यहाँ पे आएगा, वहाँ पे रही, रहा, रहे ये लफ्ज़ आ रहे होते हैं। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तीनों 6 टेंसेज में इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस रहा है, रहा, रही, रहे वगैरह और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पे स्टूडेंट उसके बाद हम इसका जैसे टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे टाइम के लिए 2 वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं, सिंस एंड फॉर। ठीक है, हमें एग्जैक्ट टाइम का अगर पता है तो उसके लिए हम सिंस स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2015 है, 2016 है, 1999 है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 10 ईयर्स आ रहा है, 5 ईयर्स आ रहा है, 2 ईयर्स आ रहा है, उसके लिए हम फॉर यूज़ करें। इसी तरह अगर फेबररी है, मार्च है, अप्रैल है, नवंबर है, उसके लिए हम सिंस यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है तो उसके लिए हम फॉर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह इसका हमें एग्जैक्ट पता है, सुबह शाम दोपहर यानी कि एग्जैक्ट टाइम का पता है, से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन, ठीक है, हैड बीन हमने लगाया। जैसे स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज़ और हैव यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एक ही यानी कि हेल्प वर्ड यूज़ करना है, यहाँ पे हैड यानी कि हैड आना है। यहाँ पे इट हैड बीन रेनिंग, यहाँ पे हमने पता था कि यहाँ पे रहा का लफ्ज़ आ रहा है, रही आ रही है, रहे आ रही है, तो इसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ रेनिंग लगाया, आईएनजी लगाया। उसके बाद हमने सिंस लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉर्निंग, यानी कि सिंस लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ टाइम लगा देना है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं, 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए रहा था से पता चल रहा है कि वो ही है, रहे थे होता है यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसके लिए दे आ जाना था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टाइम का देखिए 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। अगर वो कहता है कि 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, फिर हमने क्या लगाना था, सिंस लगाना था, यानी हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है, तो ही हैड नॉट बीन, यानी कि बीन और हैड के बिटवन में आपने नॉट लगाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, हैड बीन लगा के उसके बाद नॉट लगाने, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, ही हैड नॉट बीन, यानी कि इन दोनों के बिटवन आपने नॉट लगाया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाएंगे। और रीडिंग बुक, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे सिंस या के फॉर में से, यहाँ पे जैसे 2 घंटे है तो उसके लिए हम फॉर यूज़ कर रहे हैं, फॉर आएगा। उसके बाद 2 आवर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका हमने यानी कि जो इसका सादा सिंपल सेंटेंस है वो हमने किया, नेगेटिव सेंटेंस वो हमने किया। इसके साथ हम इसका जो ट्रांसलेशन जो है इसका जो लेसन नंबर 10 की ड्रग एडिक्शन, इसका देखें पैराग्राफ नंबर जो 3 है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड, कहता है इस सिलसिले में जो अहम कदम उठाया जा सकता है, इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। कहता है कि वो जो नशा के आदत के लोग हैं, नशा के आदी लोग हैं, उनकी सेहत याबी और बहाली सेहत है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान को शामिल करते हुए जितने दूसरे जो मुल्क हैं, यानी कि पाकिस्तान समेत दूसरे जितने मुल्क हैं, addicts their families and friends consider to be a taboo to share their problem with others। वहाँ के जो एडिक्ट्स हैं, वहाँ के जो नशा के आदी लोग हैं, वो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कि दूसरे लोगों के साथ बात करने में, इसके बारे में बात करने में यानी कि शर्म महसूस करते हैं, यानी कि इसको ममनू समझते हैं बात करना। दे फील एम्बेरस्ड, ठीक है, फील एम्बेरस्ड का मतलब होता है कि शर्म महसूस करना। ये शर्म महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, वो इसके बारे में बात करने के बारे में शर्म महसूस करते हैं। फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, ताकि उनको बरादरी से निकाल ना दिया जाए, बरादरी से डिक्लेयर्ड आउट ना कर दिया जाए, यानी कि आउटकास्ट ना कर दिया जाए उनकी जो बरादरी है। इस वजह से वो क्या करते हैं, एम्बेरस फील करते हैं, डरते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली मेक द क्योर डिफ़िकल्ट, ये सिर्फ इलाज ही मुश्किल नहीं बना देता, बट इन मोस्ट केसेस, कहता है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं उस सिलसिले में क्या होता है, द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू द लैक ऑफ द इन टाइम एंड ट्रीटमेंट
एंड काउंसलिंग के जो नशा का आदि जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो मरीज़ होता है वो एडिक्ट जो होता है वो यानी कि टाइम कम होने की वजह से या कि उसको इलाज ना मिलने की वजह से या आप कह सकते हैं मशवरा ना मिलने की वजह से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, इसका जो पैराग्राफ नंबर ड्रग एडिक्शन का 4 है, ये देखें कंट्रोल। इसके सबसे पहले आप सैनम एंड वोकैबुलरी वर्ड देखें। कंट्रोल का जो होता है रोकथाम कहते हैं, चेक मॉनिटर करना किसी चीज़ को। इसी तरह प्रोसेस है, काम अमल को कहते हैं, प्रैक्टिस प्रोसीजर आप कह सकते हैं। इस तरह लुक आफ्टर करना, निगहदाश्त करने को कहते हैं, टेक केयर, अटेंड टू, सुपरवाइज आप कह सकते हैं जैसे कि इसके सानों में। सपोर्ट है, इमदाद, एड, हेल्प, असिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। इसी तरह गाइडेंस है, रहनुमाई को कहते हैं। काउंसलिंग करना यानी कि बातचीत करना। प्रोवाइड फ्राहम करना, देना, गिव, सप्लाई, ऑफ़र। इस तरह से नेक्स्ट देखें सर्टिफाइड, मुस्तनद को कहते हैं, क्वालिफाइड, लाइसेंस्ड। इन्वॉल्व शामिल होना, इंक्लूड, कवर को हम कहते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन शनाख्त होता है, निशानदही। डिटेक्शन, रिकग्निशन हम कह सकते हैं इसका। कोऑपरेशन ताउन को कहते हैं। एड, हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर सेहत की बहाली के जो मराकज़ हैं आर द बेस्ट प्लेसेस, वो बेहतरीन जगह हैं फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस, यानी कि सेहत की बहाली के लिए उसके रोकथाम के लिए बेहतरीन जगह हैं। दी सेंटर ये जो मराकज़ हैं लुक आफ्टर दैम, वो उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तौर पर जो तबी मदद होती है, सपोर्ट होती है, मदद होती है। एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड, उनको मुकम्मल तौर पर तबी मदद और रहनुमाई प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है टू दिस पीपल, इन लोगों को, इन दिस सेंटर, इन जो मराकज़ हैं उनको वहाँ पे इनके प्रॉपर यानी कि रहनुमाई भी की जाती है, उनकी मदद भी की जाती है और तभी मुकम्मल तौर पर उनकी तभी मदद की जाती है। जिस नेक्स्ट देखें ड्रग अब्यूज़र, यानी कि जो ड्रग इस्तेमाल करने वाले हैं, देयरफॉर इस वजह से मस्ट बी टेकन टू द प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर, इस वजह से उनको जो प्रॉपर सेहत के बहाली के मराकज़ हैं वहाँ पर उनको ले जाना चाहिए, यानी कि जो उसके सर्टिफाइड मराकज़ हैं वहाँ पे। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर दैम, यहाँ पर उनके लिए प्रॉपर यानी कि बाकायदा उनके लिए मुनासिब इलाज और मुआवजा की सहूलत वहाँ पे मौजूद हो। होवर दिस इन्वॉल्व रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ताहम इसके लिए नशा की आदत का मसले की फ़ौरन यानी कि शनाख्त हो सके। ड्रग एडिक्शंस एंड टोटल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, नशा के शिकार लोगों के इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल तावन की ज़रूरत होती है। जिस तरह इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 था और 4 इसको हमने ट्रांसलेट किया, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स हमने डिस्कस किए। जो पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट इसका 3 है, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स देखें। सबसे पहले मैयर है, इकदाम उठाना, स्टेप, एक्ट, एक्शन अभी आप कह सकते हैं इसको। टू बी टेकन उठाया जा सकता है, टू बी अडोप्टेड। इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इन दिस कनेक्शन। रिहेबिलिटेशन सेंटर वही हीलिंग रेमेडी सेंटर जो होते हैं उनको कहते हैं। रिकवरी सेहत याबी आप कह सकते हैं, हीलिंग रिवाइवल। इंक्लूड मशमूल को कहते हैं, काउंटिंग इंक्लूसिव ऑफ। इस तरह कंसीडर ख्याल करना, समझना, थिंक, डीम भी हम इसे कहते हैं। टैबू यानी कि ममनू समझना, जैसे आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन किसी चीज़ से फील करना। एम्बेरस्ड यानी कि आप कह सकते हैं शर्मिंदा होना, शर्म महसूस करना, हरासा फील करना, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड, आउटकास्ट, आवारागर्दी आप कह सकते हैं। बैनिश्ड पर्सन, एग्जाइल, कास्ट अवे यानी कि अपनी बरादरी से उसको निकाल दिया जाना। क्योर इलाज को तो स्टूडेंट कहते हैं क्योर, CURE, क्योर इलाज करना, यानी कि ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं, रेमेडी आप कह सकते हैं। इसी तरह ले कमी को कहते हैं शॉर्टेज, एब्सेंस। इस तरह ट्रीटमेंट इलाज को कहते हैं क्योर, हीलिंग, रेमेडी। इसी तरह काउंसलिंग है मशवरा, मुशावरत, एडवाइस, गाइडेंस आप कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं। जिस तरह इसका हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसको हमने डिस्कस किया, उसके साथ हमने इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 है ड्रग एडिक्शन का उसको देखा। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 है उसको हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह थैंक यू वेरी मच एंड गुड ब्लेस यू।